नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। अनादि अनंत सत्ता स्वरूप हूँ। अनादि अनंत मेरा जीवन है। जानना 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 यही जीवन है। मैं स्वयं चैतन्य प्राण हूँ। चैतन्य प्राण ही मेरा जीवन है। मैं स्वयं अनादि अनंत अनादि नाथ हूँ। आदि नाथ का अंत है। अनादि नाथ अनंत है। दश प्राणों से मेरा जीवन नहीं, चैतन्य प्राण मेरा जीवन है। स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से जानने का जो भ्रम है, ये भ्रम ही अज्ञान है। मैं इंद्रिय स्वरूप नहीं हूं। मैं स्पर्शन इंद्रिय स्वरूप नहीं हूं। स्पर्शन इंद्रिय से पुद्गल का स्पर्श होता है।
फिर भी जिस ज्ञान का विकल्प के साथ भी स्पर्श नहीं हुआ, ऐसा त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा यह मैं हूं। मैं त्रिकाल अस्पर्शी हूं, जो विकल्प को भी स्पर्श नहीं करता, अनादि से स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से पर को स्पर्श करना तो चाहा, फिर भी पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना न हुई। निर्विकल्प अनुभूति में पर्याय जिस द्रव्य का स्पर्श करती है, फिर भी जो द्रव्य त्रिकाल अस्पर्शी रहता है, ऐसा यह चैतन्य तत्व यह मैं हूं। रसनेन्द्रिय के कारण मेरा जीवन नहीं, रसनेन्द्रिय से पौद्गलिक पदार्थ चखे जाते हैं, अनादि काल से आज तक आत्मा की पर्याय ने आत्मा का रस नहीं चखा, पर्याय ने अमृत को नहीं पिया। निर्विकल्प अनुभूति में पर्याय चैतन्य अमृत का रसपान करती है, फिर भी जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता पर्याय में प्रवेश नहीं करने वाली यह ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूं। घ्राण इंद्रिय से उद्गल को सूंघने का कार्य हुआ, अनादि काल से आज तक कभी चैतन्य की सुवास न आई। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर दुर्गंधमय देह के संग में रहता होने पर भी पर्याय चैतन्य सुवास का अनुभव करती है, फिर भी चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, जिसमें गंध नाम का गुण ही नहीं, ऐसा अगंध चैतन्य परमात्मा यह चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यह मैं हूं, यही मैं हूं। चक्षु इंद्रिय से रूपी पदार्थों को देखने का कार्य हुआ, फिर भी चैतन्य का दर्शन न हुआ।
चक्षु से पौद्गलिक पदार्थों का दर्शन हुआ, उस समय भी ज्ञान चक्षु से ही पुद्गल पदार्थ को जाना। इंद्रियों से पुद्गल को नहीं जाना, चक्षु से पुद्गल को नहीं देखा, ज्ञान चक्षु से पुद्गल को जाना। पुद्गल को जानने में भी ज्ञान चक्षु ही उपयोग में आए, तब त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता चाम चक्षु से कैसे जानने में आ सकती है? यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता ज्ञान चक्षु से जानने में आती है। जो ज्ञान चक्षु चैतन्य सत्ता का दर्शन करती है, यह दर्शन करने वाली ज्ञान चक्षु भी मैं नहीं हूं। ज्ञान चक्षु खुली कि चैतन्य परमात्मा का दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, चैतन्य दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मगर जो त्रिकाल प्रकट यह चैतन्य परमात्मा, चैतन्य दर्शन नवीन है। चैतन्य अनादि अनंत है। यह अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा तत्व यह मैं हूं। यह त्रिकाल सत्ता स्वरूप अरूपी फिर भी चैतन्य स्वरूपी परमात्मा तत्व यह मैं हूं। कर्णेंद्रिय से ध्वनि को जानना, फिर भी ज्ञान से ही ध्वनि को जाना। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुना, बाहर की पुकार सुनी, मगर चैतन्य की पुकार न सुनी। बाहर की जो पौद्गलिक ध्वनि कर्ण प्रदेशों के साथ टकराती है, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर्याय में अनुभव में आती है। बाहर की पुकार बाहर ही रहती है, चैतन्य की पुकार अंतर में अनुभव में आती है। पांचों इंद्रियों से मेरा कार्य हुआ नहीं। पांच इंद्रिय स्वरूप मैं नहीं। पांच इंद्रियों से बहने वाले ज्ञान के प्रवाह में भी मैं कहीं भी नहीं। पांचों इंद्रियों से ज्ञान का प्रवाह बहा, पर को जानने के लिए ये ज्ञान अनादि से पर को जानने के लिए बहा, फिर भी ज्ञान चैतन्य सत्ता में से बाहर न गया। जो लगता है कि इंद्रियों से जगत को जानने वाला यह ज्ञान, जगत को जानने वाला ज्ञान, जगत को जानने वाला ज्ञान जगत का नहीं है। जगत को जानने रूप परिणमित ज्ञान भी ज्ञान रूप ही परिणमित होता है, अपने स्वभाव रूप ही परिणमित होता है। यह ज्ञान का परिणमन एक समय के लिए ज्ञान इंद्रिय रूप परिणमित नहीं हुआ। जो ज्ञान इंद्रिय रूप परिणमित नहीं हुआ,
वह ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से जानने में आने वाले पदार्थ रूप कैसे परिणमित हो। जो ज्ञान एक क्षेत्र पर रहने वाली इंद्रियों के रूप में परिणमित नहीं हुआ, तो दूर दूर के ये पर पदार्थ उन रूप यह ज्ञान कैसे परिणमित होगा। यह ज्ञान का ऐसा निराला न्यारा स्वरूप, यह ज्ञान का जानने जानने रूप अपनी ही यात्रा, इस अपनी यात्रा में ज्ञान के प्रवाह में प्रति समय ज्ञान की तरंगों में चैतन्य का दर्शन, यह ज्ञान का निरंतर यह जो परिणमन, इसी में परमात्मा का दर्शन, पर्याय में द्रव्य का दर्शन, पर्याय में पर्याय मात्र स्वयं की सत्ता न देखकर पर्याय में ही ध्रुव सत्ता का दर्शन। यह ध्रुव सत्ता, यह मैं हूं, पांच इंद्रियों से मेरा जीवन नहीं, खंड खंड रूप इंद्रियों से जीवन नहीं, अखंड चैतन्य सत्ता यही जीवन है। ये पांच इंद्रिया खंड खंड रूप है। त्रण बल, पांच इंद्रिय, आयु श्वासोश्वास, આ દસે પ્રાણથી મારું જીવન નથી। આ દસે પ્રાણ એ જડ પૂદગલ છે। દસે प्राणથી મારું जीवन नहीं। दसों प्राणों से मेरा जीवन नहीं है। पांच इंद्रियों से मेरा जीवन नहीं, क्योंकि ज्ञान का व्यापार हो रहा है। ज्ञान का व्यापार ज्ञान में हो रहा है। ज्ञान के बाहर इंद्रियों में ज्ञान का व्यापार हो ही नहीं सकता। व्यापार भी भीतर है और व्यापार के फल में अंतर्मुख होकर जो परिणति की निर्मलता की कमाई भी भीतर है। व्यापार भीतर है, इसलिए कमाई भी भीतर है। अंतर में ज्ञान का यह व्यापार, पांच इंद्रियों रूप जो परिणमित नहीं होता, ऐसा ज्ञान, यह ज्ञान, यह चैतन्य प्राण, यह चैतन्य प्राण, यही मेरा जीवन है। मन, वचन और काया, ये तीन बल, ये भी मेरा जीवन नहीं। मन मेरा जीवन नहीं। मन कभी होता है, कभी नहीं होता। असंगनी को मन नहीं। यदि मैं मन हूं तो भूतकाल में मेरी सत्ता नहीं थी, मगर भूतकाल में अनादि काल से मेरी सत्ता है, अनंत काल तक मेरी सत्ता रहेगी। निगोदिया को मन नहीं, सिद्धों को मन नहीं। मन से मेरा जीवन हो तो मैं अनादि अनंत नहीं, मैं मन से न्यारा। मन कभी लगता है, मन कभी नहीं लगता है। मन लगे या न लगे, यह सुनिश्चित है कि ज्ञान का जो ध्रुव चैतन्यपना, वह मन में कहीं भी नहीं लगता। मन लगे या न लगे, चैतन्य की ध्रुवता मन में भी नहीं लगती, मन को भी नहीं छूती। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता मन से न्यारी, तरह तरह के विकल्पों से न्यारी, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। मैं वचन नहीं हूं, वचन से मेरा जीवन नहीं। वचन से जीवन नहीं, निगोदिया को वचन नहीं, सिद्धों को वचन नहीं। वचन से जीवन होता तो मैं अनादि अनंत नहीं।
मेरी सत्ता अनादि अनंत है, यह जीवन अनादि अनंत है। मैं त्रिकाल मौन हूं। मौन मेरा जीवन है, वचन मेरा जीवन नहीं। वचन से मेरा जीना नहीं है, मौन से मेरा जीना है। इसलिए यदि वाणी न होगी तो मैं जीऊं कैसे। तब यह जागृति कि मेरा जीवन मौन से है। वाणी के काल में भी वाणी से मेरा जीवन नहीं। पुद्गल की टकराहट से त्रिकाल चैतन्य की ध्रुवता का क्या संबंध। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, वाणी के कारण जीवंत नहीं। वाणी से मेरा जीवन नहीं। वाणी का जन्म है, वाणी की मृत्यु है। वाणी में टकराहट है, वाणी में दो का अनिवार्य होना है। मैं चैतन्य सत्ता, जहां टकराहट नहीं, जहां एक है। वाणी पुद्गल का अशुद्ध परिणमन है और मैं चैतन्य परमात्मा त्रिकाल शुद्ध सत्ता स्वरूप हूं। ये वाणी, वाणी से मेरा जीवन नहीं। काया से मेरा जीवन नहीं। राग की दीवार से मेरा जीवन नहीं। काया से जीवन हो तो सिद्ध परमात्मा को अनंत काल के लिए अब काया न रही, मगर जीवन रहा। ज्ञान जीवन है। यह ज्ञान का जो जानना 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 जीवन है, उस जीवन में व्याप्त, ये जीवन में व्याप्त ये जीवन जिया जा रहा है। रोज 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 ये जीवन जो जिया जा रहा है, माना है भीतर में प्राण है, इसलिए ये जीवन है। ज्ञानी को जागृति, ये जानना जानना जानना, ये ज्ञान का जीवन है। ज्ञान का जीवन है और ये जीवन भी प्राण से चलता है। जैसे देह का जीवन प्राण से, ऐसे ही बाहरी जीवन को प्राण की जरूरत है। ऐसे ही भीतर में जीवन है जहां प्राण है। जानना 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 ये जीवन है और उस जीवन में प्राण है। उस प्राण को चैतन्य प्राण कहते हैं। ये चैतन्य प्राण से जानना 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 जीवन है। मेरा जीवन जानना जानना है और चैतन्य प्राण ही ये मेरे प्राण है। ये मेरे प्राण चैतन्य प्राण। प्राण के बिना जीवन नहीं, चैतन्य के बिना जानना जानना नहीं। ये जानना जानना जानना, यही जीवन है, यही जीवन है। काया के कारण मेरा जीवन नहीं। मैं अशरीरी हूं, मैं ज्ञान शरीरी हूं। तीन बल के कारण मेरा जीवन नहीं। पांच इंद्रिय और तीन बल के कारण मेरा जीवन नहीं। यह ज्ञान जीवन, यह चैतन्य जीवन, यह जानने रूप जानने रूप जानने रूप परिणमित होकर भी चैतन्य प्राण अस्पर्शी रहे, ऐसा यह चैतन्य प्राण मैं हूं। देह को जीने के लिए प्राण की जरूरत है। मुझे जीने के लिए प्राण की जरूरत नहीं। मैं स्वयं प्राण हूं, मैं स्वयं चैतन्य प्राण हूं। जो स्वयं चैतन्य प्राण यह भूलकर कि मैं स्वयं चैतन्य प्राण हूं, 10 प्राणों की अपेक्षा रखता है। मगर मैं चैतन्य प्राण हूं, यह प्राण तब भी अलिप्त अस्पर्शी रहता है। यह चैतन्य प्राण, यह चैतन्य प्राण। आयु और श्वासोश्वास, इन दो प्राणों से भी मेरा जीवन नहीं। आयु से मेरा जीवन नहीं। आयु का उदय है, आयु का उदय नहीं है। आयु अल्प है, आयु दीर्घ है।
आयु में भेद है, मनुष्यायु है, देवायु है, नरकायु है, तिर्यंचायु है। आयु में भेद है। मैं चैतन्य प्राण त्रिकाल हूं। आयु से मेरा जीवन नहीं, अनंत बार आयु छूट गया। देवायु से छूटा, मनुष्यायु से छूटा, नरकायु से छूटा, तिर्यंचायु से छूटा। मगर आयु छूटते ही नई आयु, नई आयु, मगर आयु के कारण जीवन नहीं। स्वयं को बिंदु स्वरूप मानना यह महा अपराध है। बिंदु स्वरूप मानना। मैं त्रिकाल चैतन्य सागर और वर्तमान के ये 20, 25, 50, 100 ये जो जीवन, ये बिंदु है। मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा, त्रिकाल चैतन्य सागर हूं। ये जो बिंदु है, ये बिंदु का जीवन मेरा जीवन नहीं। ये बिंदु भी मेरा जीवन नहीं, क्योंकि यह तो देह की अवस्था है, आत्मा की नहीं। ये मुर्दे की अवस्था है, मनुष्य की अवस्था। ये तो मुर्दे की, ये मनुष्य देह, ये राख की दीवार तो मुर्दे की अवस्था है। राख की दीवार जितनी टिकी, यह मेरा काल नहीं, ये मेरा आयुष्य नहीं। चैतन्य प्राण, मैं स्वयं चैतन्य प्राण हूं। आयु समाप्त होगा, चैतन्य प्राण समाप्त न होंगे। यह चैतन्य प्राण में हूं। एक आयु समाप्त हुई, नई आयु शुरू हुई। नई आयु शुरू हुई। शुरू किसे हुई? जिसे वह नई आयु शुरू हुई, इसका अर्थ कि वह शुरू नहीं हुआ। जिसकी आयु पूर्ण हुई, इसका अर्थ कि जिसकी आयु पूर्ण हुई वह पूर्ण नहीं हो गया, वह समाप्त नहीं हो गया। वह जो त्रिकाल टिक कर रहने वाला, यह चैतन्य परमात्मा, यह चैतन्य प्राण में हूं। श्वासोश्वास से मेरा जीवन नहीं। सांस आती है, सांस जाती है। यहां तो जानने की पर्याय भी आती है और जाती है, तो भी जो टिक कर रहता है ऐसा चैतन्य प्राण, मैं स्वयं चैतन्य प्राण हूं। एकमात्र चैतन्य प्राण, यही जीवन है। सांसें आए या जाए, सांसें छूट जाती है, सांस निकल जाती है, मगर चैतन्य प्राण कहां से निकले? मैं अपने से कभी दूर ही नहीं हो सकता, ऐसा मैं चैतन्य प्राण, मैं स्वयं चैतन्य प्राण, जो कभी छूटता ही नहीं, ऐसा यह चैतन्य प्राण। श्वास और उच्छ्वास, इनकी यात्रा है, इनमें गति है, मगर चैतन्य प्राण जिसमें गति नहीं, जहां ध्रुवता है, यह चैतन्य की ध्रुवता, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ध्रुव चैतन्य परमात्मा, 10 प्राण रूप नहीं, एक ही प्राण है। इस जगत में एक ही प्राण है, चैतन्य प्राण। 10 प्राणों से न्यारा एक चैतन्य प्राण। मैं स्वयं चैतन्य प्राण हूं, चैतन्य प्राण हूं। चैतन्य प्राण हूं।